हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स में कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों कैपिलरिटी, कोशिकत्व। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों उससे आगे। आज जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है विस्कोसिटी। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों श्यानता। हिंदी में श्यानता। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बात यदि करते हैं हम लोग श्यानता की, तो श्यानता या विस्कोसिटी, श्यानता का गुण, श्यानता का कुछ गुण होता है। वो गुण दोस्तों, श्यानता का गुण द्रव तथा गैस, श्यानता जो होता है दोस्तों, श्यानता द्रव तथा गैस दोनों में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? द्रव तथा गैस। श्यानता द्रव तथा गैस दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ठोस में नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? श्यानता जो होता है दोस्तों, श्यानता का गुण सिर्फ द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब इसके बाद आता है कि श्यानता को मापा किसे जाता है? श्यानता को क्या चीज से मापा जाता है दोस्तों? तो श्यानता को मापा जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है श्यानता दोस्तों, उसी से बना है, उसी से ये शब्द बना है दोस्तों विस्कोमीटर। क्या दोस्तों लिख सकते हैं? विस्कोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये श्यानता मापने के लिए इसे यूज किया जाता है, विस्कोमीटर को। अब बात करते हैं ये श्यानता आखिर में है क्या? समझ रहे हैं? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। श्यानता यदि कहीं बात करते तो आता है, तो श्यानता का मतलब गाढ़ापन। क्या दोस्तों? गाढ़ापन। तो आप देखते हैं दोस्तों, यदि हम बात कर लें किसका? जल की, वाटर का। यदि हम बात कर लें वाटर का, या बात कर लें हम लोग किसका? तेल का, ऑयल का। यदि वायल नहीं तो आप लोग बात और कर सकते दोस्तों, और कुछ बोलिए। जो आपका लिक्विड, जो आप स्नेहक में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, किसका यूज करते हैं? स्नेहक में, चाहे लुब्रिकेंट में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं दोस्तों मोबिल। क्या दोस्तों? मोबिल, या बोल लीजिए मोबिल दोस्तों। तो यदि इस सब में से आप देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मात्र दो चीज। यदि हम क्या ले लिए? पहला वाटर ले लिए दोस्तों, दूसरा शहद ले लिए। क्या ले लिए? शहद ले लिए, यानी कि हनी मध ले लिए दोस्तों, एक वाटर ले लिए। अब आप ही बताइए किसमें ज्यादा श्यानता होगा, श्यानता किसमें अधिक होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों, वाटर क्या होता है? पतला होता है, और शहद आपका क्या होता है? क्या होता है? उसके अपेक्षा क्या होता है? मोटा लेयर बनता है दोस्तों। जैसे हम लोग वाटर को यदि हम जमीन पे, कोई फर्श पे यदि हम ढार रहे हैं, तो देखिएगा मात्र इस तरह से मान लेते हैं कि ये क्या मेरा सरफेस है। सरफेस पे यदि वाटर को गिराएगा तो वो क्या करेगा? फैल जाएगा, अधिक स्पेस तक फैल जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन यदि हम वहीं पे हनी को गिराते हैं दोस्तों, तो वो देखिएगा कि मात्र ये जो है इतना सा में ही जाके रुक गया। समझ रहे हैं? तो ये जो है स्पेस आपका कम घेरता है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो ये आपका हनी हो गया, ये आपका वाटर हो गया। यदि वाटर को हम गिराते हैं फर्श पे, तो वाटर क्या होता है? फैल जाता है आपका। लेकिन यदि बात कर लें हनी का, तो हनी ये फैलता नहीं है दोस्तों। यानी कह सकते हैं जो द्रव जितना पतला होगा उसमें श्यानता की मात्रा उतना ही कम होगा दोस्तों। ओके, एक चीज मैं यहीं पे और बता दूं दोस्तों, कि यदि इसमें तापमान की बात कर दे, यदि तापमान बढ़ाने पे, क्या दोस्तों? तापमान, टेम्परेचर बढ़ाने से, आप सुन लीजिए दोस्तों, तापमान बढ़ाने से श्यानता घटता है, द्रव की श्यानता घटता है। यदि आप लिखने में सक्षम हैं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों कि तापमान बढ़ाने से द्रव की श्यानता घटती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है।
समझ रहे हैं? तो क्या होता है दोस्तों, होता क्या है वो हम आगे बताएंगे। यदि वाटर की बात करें, वाटर को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसको हम आगे बताते हैं दोस्तों। होता क्या है अभी आप, अच्छा अभी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है दोस्तों कि वाटर को हम गर्म करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल कण होते हैं दोस्तों, वो आपस में सटे हुए होते हैं ना। मान लीजिए मॉलिकन है दोस्तों, तो ये देखिएगा आपका वाटर में सटे सटे होते हैं, समझ रहे हैं? जब इसको आप गर्म कीजिएगा, जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो इसके जो ससंजक बल होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? इसके ससंजक बल होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये गर्म करने पे इसकी श्यानता घट जाएगी। यदि हम बात कर लें किसकी दोस्तों, गैस की, ठीक है, यदि हम बात कर लें दोस्तों किसकी, गैस की। गैस जानते हैं कि ये दूर दूर कण होता है, इसका होता है ना। जब इसको हम गर्म करते हैं दोस्तों, तो गर्म करने के कारण क्या होता है, ये कण गर्म होकर इससे टकराता है, ये इससे टकराता है, ये इससे टकराता है और इसमें गति आ जाती है, समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है दोस्तों, ये गति आ जाती है, इसमें श्यानता बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि श्यानता क्या है, श्यानता, और इससे आगे देख लेते हैं कि श्यान बल क्या होता है दोस्तों। तो हम इसे मिटा देते हैं दोस्तों। श्यान बल दोस्तों, श्यान बल, जब द्रव या गैस की विभिन्न परत गति करती है, जब द्रव तथा गैस, किसी की बात कर लेते दोस्तों, तो विभिन्न परत गति करती है, तो जिस बल द्वारा उसके अपने ही परत आपेक्षिक गति का विरोध करती है, उसे ही श्यान बल कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, श्यान बल कहते हैं। तथा द्रव तथा गैस के इसी गुण को श्यानता कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये चीज बोला क्या जा रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। बोला जा रहा है द्रव तथा गैस के विभिन्न परतों पे गति करती है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं कि नदी में, हम लोग देखते हैं नदी में क्या जो ये पानी का बहाव है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं क्या है दोस्तों, नदी में ये पानी का बहाव है, ठीक है, नदी में पानी आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपका नदी का बहाव है, तो हम लोग मान लेते हैं ये भी वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी जो है भी वेग से, ये पूरा नीचे से ऊपर तक पानी इसमें भरा हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके क्या होते हैं, परत हो जाते हैं। क्या होते हैं, पहले आप लोग देखिएगा वाटर में, आप लोग देखे होंगे, चाहे ये जानते होंगे दोस्तों, कि नीचे का पानी देखिएगा आपको स्लो स्लो बहेगा। मतलब ये पानी आपको नीचे में पानी, नीचे का पानी बहुत कम बहता है, लेकिन ऊपर में क्या होता है, तेजी से बह जाता है। देखिएगा ऊपर में गति अधिक होगी, बहाव की गति अधिक होगी, उसके बाद उससे थोड़ा कम, उससे उसके बाद और थोड़ा कम, और कम और कम, इस तरह से नीचे वाला पानी जो धरातल मतलब सतह पे पानी होगी दोस्तों, वो स्लो मोशन मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, ये हमें पता है दोस्तों। देखिए उसमें होता है कि देखिए नीचे वाला मॉलिक्यूल जो होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, ये इस तरह से पानी है, ये आगे की ओर बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है, तो ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो ऊपर भी क्या होगा, इसके ऊपर भी तो पानी ही है। तो ये मान लेते एक लेयर है, ठीक है, मान लेते क्या दोस्तों, ये एक लेयर है, इसका स्पीड क्या है, इसका वेग अधिक है, तो v5 इसको कर दिए। जिस तरह मानना चाहते हैं, क्या करते हैं, v1 v2 v3 v4 v5। तो मान लीजिए इसका वेग क्या है दोस्तों, इसका वेग कम है, तो इसलिए इसको हम नीचे v1 लिख दिए। आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम सिर्फ समझना क्या है, ऊपर से लिखने वक्त जैसे आप लिखिएगा तो इसका वेग सबसे अधिक होगा, समझ रहे हैं, ऊपर वाला का वेग सबसे अधिक है, इसलिए संख्या में अधिक ले लिए तो क्या वेग भी अधिक आपको समझ में आ जाएगा इससे जल्दी दोस्तों। तो मान लेते हैं ये जो इसका कण है, ऊपर वाला भी ये मॉलिक्यूल कण है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं दोस्तों कि इसका जो होगा पानी का बहाव इसके अपेक्षा कम होगा, समझ रहे हैं, इसका चाल क्या होगा, v2 का वेग अधिक होगा v1 से, अब v1 का अधिक होगा
V1 से अधिक कौन होगा, V3, V3 से अधिक V4, V4 से अधिक V5। मतलब इस तरह से पानी का बहाव, पानी का ये लहर है दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर में सबसे अधिक लहर रहता है, ये बात तो आप जानते हैं। देखिए इसी में क्या होता है, जब ये पानी आगे की ओर बढ़ रहा होगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, समझ रहे हैं दोस्तों, ये इधर की तरफ बढ़ रहा होगा, ये इधर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे होता क्या है, तो ये जो मौलिक कण है दोस्तों यहाँ पे, और ये जो आगे बढ़ रहा है, तो इसको लगता है दोस्तों कि ये हमको रोकना चाह रहा है। ये जो V1 का मौलिक कण है, तो ये लगता है इसको कि हमको रोकना चाह रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मान लेते यहाँ पे कोई एक फिगर में एक बच्चा है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, लंबा है, ठीक है, उससे एक छोटा और बच्चा है, लेकिन वो थोड़ा हाइट में छोटा है दोस्तों, समझ रहे हैं, ये थोड़ा छोटा है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़ा हुआ है, समझिए। उसके बाद दोनों रनिंग करने के लिए जा रहा है, दोनों दौड़ रहा है साथ में, दोनों क्या कर रहा है, साथ में दौड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए दोनों हाथ पकड़ के दौड़ रहा है, तो उसको लगेगा ये क्या है, तेज दौड़ रहा है। ये जो है दोस्तों, ये जो है फर्स्ट वाला जो लंबा है, जो बड़ा है दोस्तों, वो तेज दौड़ रहा है। तो इसको लग रहा होगा, तेज जो दौड़ रहा है, तो इसको लगता है कि कहीं ये लग रहा है कि हमको कहीं पीछे खींच रहा है क्या, ऐसा इसको लगता है। यही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, यही सिचुएशन यहाँ पर होता है। जब ये ऊपर वाला पानी आगे की ओर बढ़ रही होगी, तो लगता है कि ये V1 जो है वो हमको खींच रहा है, समझ रहे हैं। ये जो लग रहा है V1 क्या लग रहा है, इसको अपेक्षित मतलब विरोध कर रहा है, हमारे आगे बढ़ने का विरोध कर रहा है दोस्तों। उसी तरह फिर इसको क्या लगता है दोस्तों, कि हम जो 3 वाला जो आगे बढ़ रहा है, इसे लगता है कि V1 V2 हमको खींच रहा है, मतलब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेरे गति का विरोध कर रहा है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इस तरह था, ये आपका था श्यान बल। ये जो यहाँ पे जो बल लगता है दोस्तों, ये जो इसे लग रहा है कि हमको कोई खींच के रोकना चाह रहा है, चाहे हमारी गति को कम करना चाह रहा है दोस्तों, इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। यहीं पे क्या एक चीज और बता दो दोस्तों, कि जो हम लोग का जैसे ठोस वस्तु में जो रुकावट करता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, घर्षण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ठोस में क्या होता है, जैसे आपका घर्षण होता है, उसी तरह द्रव और गैस में बात कर लें तो आपका हो जाता है श्यान बल। उसी तरह आपका काम करता है श्यान बल। जैसे आपका ठोस में घर्षण क्या करता है, रोकता है, उसी तरह रोकना चाहता है, उसी तरह यहां पे काम कर रहा है दोस्तों श्यान बल। ओके फ्रेंड्स, अब इसे मैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, आप लोग बहुत समझदार हैं, ये हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बात और दोस्तों, क्या है वो बात, क्या है दोस्तों, वो बात आपका क्या है, तो आपका जो श्यान बल था दोस्तों, श्यान बल असंरक्षित बल का ही उदाहरण है। तो आप लोग स्टार बना के लिख लीजिए दोस्तों, क्या श्यान बल असंरक्षित बल का ही उदाहरण है। अब ये संरक्षित बल है क्या, ये आपको बता दिया गया है दोस्तों। यदि नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो श्यान बल है दोस्तों, यह असंरक्षित बल का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक होता है दोस्तों श्यानता गुणांक। क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ओके फ्रेंड्स, श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है क्या दोस्तों, ईट। क्या बोला जाता है इसको, ईटा। क्या दोस्तों, ईटा है। इसे इस तरह से निरूपित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स,
तो श्यानता गुणांक बोल लीजिए या ईटा बोल लीजिए दोस्तों, और इसे एन से मतलब इस तरह से निरूपित किया जाता है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और दोस्तों, इसका SI यूनिट क्या होता है? ये बहुत से एग्जाम पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, क्या श्यानता गुणांक का SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। SI यूनिट होता क्या है दोस्तों? इसका SI यूनिट पास्कल सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड होता है। यदि इसको और लिखना चाहें तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो पास्कल यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, इसको और तोड़ना चाहें तो और तोड़ कर भी लिख सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए दोस्तों, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है दोस्तों, प्रति सेकेंड। ये दो दोस्तों, अब ये मीटर नीचे है तो मीटर लिख दिए, इंटू सेकेंड था तो सेकेंड से हम गुना कर दिए। अब देखिए, ये मीटर ऊपर है, एक दो नीचे है, एक खत्म हो गया दोस्तों। अब हो क्या गया? ये फाइनल आपका आएगा क्या? तो किलोग्राम मीटर -1 और सेकेंड -1 दोस्तों। ये आपका SI यूनिट हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे यदि बात कर लें कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन दोस्तों, इसका डायमेंशन क्या होता है? तो इसका डायमेंशन आप ही बताइए क्या होता है? MLT। अब MLT में M तो ठीक है, और ये L क्या हो जाएगा? L -1 T -1। ये आपका हो गया दोस्तों डायमेंशन। ओके फ्रेंड्स, अब डायमेंशन हम लोग देख लिए, तो एक चीज और जानना यहाँ पे बेहद जरूरी है, वो आपका है यूनिट। इसको और एक नाम से जाना जाता है, प्रैक्टिकली इसको एक और नाम से जाना जाता है, मतलब प्रैक्टिकली यानी कि प्रायोगिक मात्रक, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, प्रायोगिक मात्रक या प्रैक्टिकल यूनिट। इसका प्रैक्टिकल यूनिट इसका होता क्या है दोस्तों? तो पीसो होता है, पॉइज होता है दोस्तों, POISE, पॉइज। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्या दोस्तों? कन्वर्जन में क्या आता है? कन्वर्जन में आ जाता है, चेंज करने के लिए आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? कि ये आपको बेहद मतलब 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू कितना पॉइज हो जाता है दोस्तों? तो आप लोग लिख लीजिए, क्या 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10, कितना दोस्तों? 10 पॉइज। ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स। ये कभी कभी बहुत कम, ऐसा रेयर केस में एक बार पूछ दिया गया, ऐसा बात नहीं है। जितना भी कुछ भी बता रहे हैं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ये शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं दोस्तों। श्यानता गुणांक को विलोम द्रव्यों की प्रवाहित कहा जाता है। समझ रहे दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? श्यानता गुणांक को विलोम के द्रव्यों की प्रवाहित कही जाती है। इसका मात्रक प्रति पॉइज होता है, या प्रति पॉइज बोल लीजिए, 1/पॉइज, बात सेम ही है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखो, प्रवाहित क्या होता है? द्रव्यों की प्रवाह, मतलब द्रव जैसे बह रहे हैं दोस्तों, तो क्या कर रहे हैं? द्रव वो प्रवाह कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं द्रव बह करके दोस्तों, तो उसे हम प्रवाह बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो द्रवों की जो प्रवाह होता है उसे हम लोग वेंचुरीमीटर, क्या दोस्तों? वेंचुरीमीटर से मापते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स,
किससे मापते हैं? वेंचुरी मीटर से मापते हैं। और इसमें दोस्तों यह नियम किस पे आधारित है? यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ये जो प्रवाह होती है, द्रवों का प्रवाह होता है दोस्तों, यह बर्नौली साहब के नियम पे आधारित है। हम लोग दोस्तों कल हम लोग देखेंगे कि बर्नौली का प्रमेय या बर्नौली के नियम पे आधारित उनके क्या है सिद्धांत, बर्नौली साहब का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि द्रव की प्रवाह का मात्रक क्या है, वो मैं आज ही बता दे रहा हूं। द्रव की कल मैं पूछूंगा आप लोगों से दोस्तों क्या कि द्रव की प्रवाह का मात्रक क्या है, तो क्यूसेक होता है। क्या होता है दोस्तों? क्यूसेक होता है। देखिए आपके बोर्ड पे भी लिख दिए हैं दोस्तों कि आपको देखने में लिखने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों मैं बोर्ड पे इसलिए लिख देता हूं कि मैं तो बोलने का बोल देता हूं, लेकिन आप लोग लिखने में क्या करते हैं? लिख नहीं पाते हैं। उस टाइम जब हम समझा रहे हैं तो सिर्फ समझिए, उसके बाद जब मैं बोलता हूं आप लोग लिख लीजिए, तो आप लोग आराम से अस्थिर से वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।